जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ पठन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य वादीब सिंह सूरी कृत छत्रचूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। जीवनधर चरित्र इसका दूसरा नाम है। जो 23 में कामदेव थे उनका चरित्र के बारे में, चरित्र का वर्णन है इस शास्त्र में, उसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले लम्ब के 65 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आखिरी श्लोक जो था उसमें राजा सत्येंद्र को युद्ध भूमि में ही वैराग्य हो गया। ठीक है ना। राजा सत्येंद्र और काष्टांगार के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध करते करते राजा सत्येंद्र को अनेकों अनेक जो जीव थे, जैसे सैनिकों की हत्या करने का उसको दुख हो रहा था, हाथी घोड़े मर रहे थे, अनेक जीवों की हिंसा का उसको दुख हो रहा था। इसीलिए उसको वहीं पे युद्ध भूमि में ही वैराग्य हो गया। ये हम लोगों ने 65वें श्लोक में पढ़ा है। आज से हम लोग 66 श्लोक से हमको आगे पढ़ना है। पेज नंबर 87 पर है। पहले लम्ब का राजा सत्येंद्र को पुनः पश्चाताप। विषया संग दोषोऽयं त्वय्य एव विशीकृतः साम्प्रतं वा विष प्रख्ये मुच्चामत्ते विशेषप्रहाम। हे आत्मन, इस विषयासक्त दोष को तूने ही प्रत्यक्ष कर लिया है, अतएव अब तो विष के समान इंद्रियों के विषय में इच्छा को छोड़ दे। देखिए कैसी बात बता रहे हैं। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। राजा सत्येंद्र स्वयं सोच रहे हैं, भो आत्मन, मतलब स्वयं को ही संबोधन कर रहे हैं वो, हे राजा सत्येंद्र, पंचेंद्रियों के विषयों में अति आसक्त रहकर अनेक प्रकार के दोष तुमने स्वयं किए हैं, जिनका परिणाम सामने प्रत्यक्ष है कि तुम्हारा ही नियुक्त किया हुआ सेनापति, जिसको तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी देके राज्य का कार्यभार सौंप दिया था, वही तुमसे युद्ध करने के लिए अपनी सेना को भेज रहा है या तुमको मारने के लिए भेज रहा है। ये किसका परिणाम है? पंचेंद्रियों के विषयों में अति आसक्त रहने का ये परिणाम है। अतएव विष के समान पंचेंद्रियों के विषयों को अब तो छोड़ो, अब तो मौत सामने है। अब तो किसी भी क्षण किसी सैनिक का कोई तीर या तलवार आपके शरीर को छेद देगा और आपकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। विशेषार्थ, दृष्टि के स्वसन्मुख हो जाने से सृष्टि स्वयमेव बदल जाती है। अतएव रणभूमि में वैराग्यमय विचार करते समय राजा सत्येंद्र को काष्टांगार पर क्रोध नहीं आया। देखिए, जब वैराग्य जागृत हो जाता है तो आपको दुश्मन के ऊपर भी क्रोध नहीं आता। उनके प्रति वैर भाव पुष्ट करने की बात तो बहुत दूर गई। रानी विजया ने मुझे विषयासक्त बनाया, नहीं तो मैं विषयासक्त नहीं होता, ऐसा भाव भी राजा के मन में नहीं आया। हम लोग ये नॉर्मल रूटीन में, हम लोग डेली लाइफ में अपना दोष हम किसी ना किसी दूसरे पर डालते हैं। ये स्वाभाविक स्थिति है लौकिक जनों की। ठंडी बहुत थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं गया, बारिश बहुत हो रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं गया, मेरा एक पेमेंट आने वाला था वो नहीं आया इसलिए मैंने आपको पेमेंट नहीं किया, उसकी ठोकर लगी इसलिए ग्लास गिर के टूट गया। ऐसा हम लोग दूसरों पे दोष देते हैं। यहाँ पे जब राजा सत्येंद्र को युद्ध भूमि में वैराग्य हो गया तो उसने पुनः पश्चाताप किया और उसमें उसको काष्टांगार के प्रति तो वैरभाव बिल्कुल भी नहीं आया। ना ही ऐसा आया कि रानी विजया की वजह से मैं विषयासक्त बना, उसने मुझे विषयासक्त किया इसलिए मेरी ऐसी दुर्दशा है, ऐसा भाव भी उसके मन में नहीं आया। वे स्वयं अपनी ही भूल पर विचार कर रहे हैं। देखिए, अगर हम स्वयं अपनी भूल स्वीकार कर लें
तो उसको सुधारने का हम प्रयास कर सकते हैं। जब तक दूसरों पर दोषारोपण करते रहेंगे, दूसरों को आप बदल बिल्कुल नहीं पाओगे और आपकी भूल सुधरेगी नहीं। यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं। जिसके मन में आत्म कल्याण की सच्ची भावना जागृत होती है, उसके विचार नियम से अपने दोष देखने के होते हैं। आत्मार्थी जीव देश, काल, वातावरण, पड़ोसी अथवा कर्म पर अपने अपराध का दोष थोपता ही नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे काल, नहीं अभी तो समय बराबर नहीं है, अब मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए, है ना, अभी पंचम काल है, अभी तो मोक्ष होता नहीं, तो हमको आत्म कल्याण की कोई बात करनी नहीं चाहिए। वातावरण मेरे आसपास में ऐसा है कि सब लोग अधर्मी लोग हैं, मिथ्यात्वी लोग हैं, अगल बगल के लोग माता जी को पूजते हैं, होलिका को जलाते हैं, इसलिए हमको भी जाना पड़ता है। या मेरे ऐसे कर्म का उदय आया, मेरे ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्र उदय आया कि मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। ऐसे किसी पर कोई दोष थोपने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अतएव राजा सत्येंद्र के अंतःकरण में वीतरागता की अभिवृद्धि होना प्रारंभ हो गई। दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति तो तीव्र कषाय से ही होती है। अब ये कैसे घटित होगा कि दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति तीव्र कषाय से होती है? अपने प्रति अपने को इतना मोह है कि अपन कुछ भी भूल करें वो अपने को भूल लगती ही नहीं है। इसलिए तीव्र कषाय के वश हम जो दोष है वो दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करते रहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। राज्य आदि समस्त भोग्य वस्तुएं उच्छिष्ट। ये जितनी भी राज्य आदि आपको 9 कर्म दिखाई देते हैं, घर, मकान, बंगला, गाड़ी, पत्नी, पुत्र, मित्र, आपका देश, वातावरण, जो भी है, ये सब उच्छिष्ट है। ये हम लोगों ने बहुत बार हमको मिला है और हमने बहुत बार इसको छोड़ चुके हैं। भुक्त पूर्वमिदं सर्वं त्वयात्म भुज्यते ततः उच्छिष्टं त्यज्यतां राज्यमनन्ताहाय सुभृद्वा। 67 नंबर का श्लोक है, इसका हम लोग अन्वयार्थ पढ़ते हैं। नीति का श्लोक है ये। हे आत्मन, इन सब पूर्व जन्म में भोगे हुए को तू भोगता है, इसलिए उच्छिष्ट राज्य का त्याग कर दे। अत्र नीति, निश्चय से जीवों के भव अनंत होते हैं। देखिए, ये जीव अनादि अनंत है। अनादि काल में इस जीव ने अनंत पर्याय, अनंत बार ये तिर्यंश हुआ, अनंत बार देव हुआ, अनंत बार नारकी हुआ और अनंत बार मनुष्य भी हुआ। मनुष्य हो कर भी जितनी भी सामग्रियाँ अपने को दिखती हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले अनंत भवों में अनंत बार भोगी हुई हैं। इसलिए वो उसको ये उच्छिष्ट का मतलब ये हुआ कि अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने को समझ में आएगा। सरलार्थ, राजा सत्येंद्र का पश्चाताप चल ही रहा है। भो आत्मन, हे राजन, राज्य वैभव, पंचेंद्रिय के मधुर विषय, स्त्री आदि सब इसके पहले अनंत भवों में भोगी हुई है। उन्हीं सर्व वस्तुओं को तू भोग रहा है। अतः उच्छिष्ट स्वरूप राज्यादिक का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। वास्तव में प्रत्येक जीव के अनंत भव व्यर्थ ही भोग लालसा में व्यतीत हो रहे हैं। उच्छिष्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने कोई चीज़ ग्रहण की, उसको उल्टी कर दी, वॉमिट कर दी, और उल्टी की हुई चीज़ हम वापस ग्रहण करें तो कैसा लगता है? कैसी आँख, मुंह, नाक सब सिकुड़ जाते हैं। मगर वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो यही है। अनंत भवों में सब चीज़ें, ये मोबाइल, ये किताब, ये पंखा, ये कपड़े, ये सब अनंत बार मिले, इनको अनंत बार छोड़ चुके हैं। अब छोड़ने के बाद फिर इनकी लालसा जग रही है और फिर इनको भोग रहे हैं। इसीलिए उसको उच्छिष्ट स्वरूप कहा है। विशेषार्थ, राजा सत्येंद्र का वैराग्य भाव पुष्ट हो रहा है, चिंतन चल ही रहा है। भूतकाल के अनंत भवों को गौण करते हुए वर्तमान कालीन इस एक ही भव संबंधी कृत्यों पर विचार करें तो भी किसी भी इंद्रिय के विषय से जीव को तृप्ति नहीं होती। अनंत भवों की तो क्या बात करें, एक ही भव में जब आप 40 साल के हो जाए, 50 साल के हो जाए, 60, 70, 80 साल के हो जाएं, उसमें पंचेंद्रिय से मिलने वाली कौन सी वस्तु ऐसी है जिसको हमने नहीं भोगा? क्या किसी ने कभी लड्डू नहीं खाया, रसगुल्ला नहीं खाया? क्या कभी किसी ने सूट नहीं पहना? क्या कभी कोई किसी एसी रूम में या गाड़ी में नहीं बैठा? सब कुछ कर चुके हैं, करके फिर छोड़ चुके हैं और फिर उसको वापस ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो क्या बता रहे हैं कि
गत भवों को तो छोड़ दें, गौण कर दें और वर्तमान कालीन इस एक ही भव संबंधी कृत्यों पर विचार करें तो भी किसी भी इंद्रिय के विषयों से जीव को तृप्ति नहीं होती। जीव की तृष्णा और बलवती होती रहती है। अतः यह निर्णय करना आवश्यक है कि न विषय भोगेषु भाग्यम भाग्यम विषयेषु वैराग्यम। विषयों को भोगना भाग्य नहीं है, किंतु विषयों से विरक्त होना ही भाग्य है। देखिए, विषयों को भोगना भाग्य नहीं और विषयों से विरक्त होना भाग्य है। क्यों ऐसा कहा है? ये कहा गया, ये कोट किया हुआ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा क्रमांक 64 से 65 की टीका में एक ही भव में एक ही जीव के 18 नाते संबंध होने की कथा आई है, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ये क्या बताया गया, वापस ये बोल्ड में बताया गया, इसलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इसको। विषयों को भोगना भाग्य नहीं है, किंतु विषयों से विरक्त होना ही भाग्य है। विषय भोग सामग्री हमको मिल गई है हमारे कर्मोदय के प्रताप से। अब उसको भोगने का भाव, वो तो लालसा जब नहीं मिला तब उसको भोगने की लालसा थी, मिल गया तो उसको भोगने का भाव है। मगर विषयों को भोगने के भाव में भाग्य नहीं है, उसमें अपना कोई सद्भाग्य नहीं है, मगर विषयों से विरक्त होना सद्भाग्य है। क्यों? क्योंकि विषयों को तो अनंत बार भोग चुके हैं, मगर उनसे विरक्त अनंत काल में कभी नहीं हुए। अनादि अनंत काल में विषयों से विरक्त नहीं हुए, तभी तो संसार में भटक रहे हैं। ठीक है, इसलिए फिर से पढ़ रहा हूँ कि विषयों को भोगना भाग्य नहीं है, किंतु विषयों से विरक्त होना ही भाग्य है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 68 नंबर का। भोग से संसार और त्याग से मोक्ष। अवश्यम यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरं स्वयं त्याज्यास्थता हि स्नयान मुक्ति संस्तृतिरन्तया। अगर इंद्रियों के विषयों को बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा कर्मबंध से मुक्त होता है, इसके विपरीत करने से संसार होता है। देखिए, इंद्रियों के विषय को आप कितना काल तक भोग लें कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सबसे फेवरेट पसंदीदा चीज़ अगर समझ लो, मान लो किसी को इडली बहुत पसंद है या पाव भाजी बहुत पसंद है। अब जिस दिन बनी है उस दिन तो अपने को बहुत लालसा थी कि शाम को पाव भाजी बनने वाली है। सुबह से मन में ये चल रहा है कि शाम को घर जाके पाव भाजी खाएंगे। पाव भाजी बन गई, खा लिया। अब क्या 10-15 दिन के बाद वापस उसको खाने का विचार या उसको खाने की इच्छा मन में नहीं जगेगी? 100% जगेगी। तो वो स्थिर तो रहने वाला है नहीं, वो तो नाश को प्राप्त, उससे जो मिलने वाला सुख है वो बहुत काल तक रहने वाला नहीं, वो नाश को प्राप्त होगा। तो स्वयं ही छोड़ देना चाहिए, इन सब चीज़ों को स्वयं छोड़ देना चाहिए। ऐसे करने पर आत्मा कर्मबंध से मुक्त होता है, इसके विपरीत करने से संसार ही होता है। सरलार्थ, पंचेंद्रियों के स्पर्शादि भोग्य विषय दीर्घ काल पर्यंत स्थिर रहकर भी नियम से नष्ट होते ही हैं। ये दीर्घ काल पर्यंत स्थिर किसके रहते हैं? देव आदि हैं, उनकी जो स्वर्ग के देव हैं उनकी सागरों में आयु है, सागरों में बहुत दीर्घ काल तक वो विषय पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगते हैं, मगर नियम से एक न एक दिन वो नष्ट होने हैं। हमें स्वयं ही उन विषयों का त्याग करना उचित है। यदि हम विषयों का स्वयं ही त्याग कर देते हैं तो वे मुक्ति का कारण बनते हैं। और यदि विषय ही हमको छोड़कर चले जाते हैं तो हमें संसार में दीर्घ काल पर्यंत रुलना पड़ता है। देखिए, कोई भी संयोग है वो नियम से, कल भी अपनी बात हुई थी कि जो संयोग हैं उनका नियम से वियोग होगा। तो या तो हम उन वस्तु को छोड़ दें या वस्तु हमको छोड़कर चली जाएगी। जैसे आपके पास में मोबाइल है या सोने की कुछ चेन वगैरह है, या तो आप उसको त्याग कर दो या वो आपको नियम से छोड़ के जाएगी कि या तो चोरी हो जाएगा। समझो चोरी नहीं भी हुआ, आपने उसको बहुत संभाल करके रखा हुआ है, तो मृत्यु होने पर तो छूटेगी। तो वो छूटनी ही है किसी भी काल में, भले आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक उस चीज़ को संभाल के रखा है, लेकिन वो छूटनी अवश्य है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना ही अपने निज शुद्धात्मा को ग्रहण करना है, क्योंकि त्याग
नियम से ग्रहण पूर्वक ही होता है। पहले आप किसी चीज़ का ग्रहण करेंगे तभी उसका त्याग करेंगे। अब ये चीज़ें हम लोगों ने तो अनंत काल से, अनादिकाल से ग्रहण की हुई है, अब इसको त्याग करने का समय आया हुआ है। निज शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना अर्थात सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग का प्रकट करना ही है। मोक्ष मार्ग से अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो जीव मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करता वे जीव विषय कषायों में मग्न रहकर अपना संसार बढ़ाता हुआ दुखी ही होता है। यदि आप इन सब चीज़ों से वैराग्य प्राप्त करके अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे, ये स्वतः स्वयं छूटने वाली हैं, मगर इनको नहीं छोड़ने का जो परिणाम है वो संसार है। आपको संसार में रुलना पड़ता है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती की ऐसी सामर्थ्य है 6 खंड का राज भोग रहा है। बहुत दीर्घ काल तक चक्रवर्ती 6 खंड के राज को भोगता है। अगर वो उस भोग सामग्री को छोड़ दे, त्याग कर दीक्षा ले ले तो नियम से स्वर्ग या मोक्ष में जाएगा। और अगर नहीं छोड़े, अगर चक्रवर्ती पद में उसकी मृत्यु होती है तो वो नियम से 7वें नरक में जाएगा। वहाँ पे अनंत वेदनाएं सहन करके फिर वापस संसार में आएगा। चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। त्याग की महिमा। त्यज्यते रज्यमानेन राज्येनान्येन वा जनः भज्यते त्यज्यमानेन तत्यागो य विवेकिनाम्। अन्वयार्थ अत्र नीति। मनुष्य जिस राज या अन्य वस्तु पर रीझता है वह वस्तु उसे छोड़ देती है, तथा जिस वस्तु को त्यागता है वह वस्तु उस मनुष्य को उपलब्ध होती है। इसलिए विचारवान पुरुष को जिसे उपलब्धियां प्राप्त करना हो उससे राग कम करना चाहिए। देखिए सरलार्थ पढ़ते हैं, अपने को ये थोड़ा विशेष खुलासा होगा इस बात का। राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्रादि इष्ट पदार्थ मनुष्य को चाहने मात्र से प्राप्त नहीं होते। जो इन इष्ट पदार्थों का त्याग करे, उनके प्रति राग भाव छोड़े, तो वे ही अपेक्षित वस्तुएं त्याग करने वाले को सहज प्राप्त होती है। अतः भेद विज्ञानियों को त्याग भाव स्वीकार करना चाहिए। विशेषार्थ, जैसे कोई मनुष्य अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करे तो उसे अपनी ही छाया पकड़ने में नहीं आती, वह छाया आगे आगे भाग जाती है। जब मनुष्य छाया को पीठ देकर चलने लगता है तो वही छाया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, उसका साथ भी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार से राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्रादि जड़ चेतन वस्तुओं का स्वरूप है। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु से जीव राग करता है वह वस्तु उसे नहीं मिलती, क्योंकि परद्रव्य से राग करने से पाप का बंध होता है और उस पाप कर्म के उदय के काल में इष्ट वस्तुओं का सहज ही वियोग होता रहता है। ठीक है, हमने उसकी इच्छा की, लालसा की, हमने उस चीज़ को चाहा तो उस इच्छा से हमको नवीन पाप कर्म का बंधन हुआ और उस पाप कर्म के बंधन के कारण से उस वस्तु का हमको फ्यूचर में वियोग हो सकता है। पर वस्तु विषयक त्याग परिणाम से पुण्य कर्म का बंध होता है और उस पुण्य कर्म के उदय काल में इष्ट वस्तुओं का स्वयमेव संयोग होता है। ऐसा कारण कार्य संबंध जानकर विवेकी जीवों को त्याग भाव का अंगीकार करना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल मुझे ख्याल में आता है कि एक भिखारी है, वो कितना भी पैसा मांगता रहे, वो चाह रहा है कि मुझे 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया किसी से मिल जाए, और वो गली गली, दुकान दुकान, डगर डगर मांगते फिर रहा है। कोई एक आध 100 लोगों से मांगता है तो उसको एक आध जना या 2 जने उसको वो 5-10 रुपया देते हैं। पूरे दिन मांगने से उसको 100 रुपये भी इकट्ठा होना बहुत दुर्लभ बात है। अब यही बात आप लगाइए, आपके घर में कोई मेहमान आए, आपका जमाई आ गया हो या आपके बेटी आई हो, बेटी के बच्चे आए हों, अब वो आप उनको कोई गिफ्ट देना चाहें या 100 रुपये का कवर देना चाहे, 100-500, 100 में तो आजकल कोई नहीं देता, 500 का कवर देना चाहे, 1000-1100 का कवर देना चाहे, वो मना करेंगे कि हमको नहीं चाहिए, फिर भी आप उनको वो चीज़ ज़बरदस्ती दोगे।
बिना मांगे, जिसकी उनको इच्छा नहीं है उसको वो चीज़ उनको प्राप्त हो गई। और जो एक एक प्राणी जो भीख मांग रहा है रास्ते में, पूरे दिन दर बटर भटक भटक के मांग रहा है, उसको वो चीज़ मांगने पर भी नहीं मिल रही है। ये सटीक एग्जाम्पल इस श्लोक के लिए बैठता है मेरे दिमाग में। जिन दीक्षा से स्वर्ग प्राप्ति इति भावनया राजा वैराग्यम परमीनीयवान त्वक्त्वा संग निजांग च दिव्याम संपद मासदत। अन्वयार्थ, राजा ने इस प्रकार की भावना से उत्कृष्ट वैराग्य प्राप्त किया और फिर अंत में परिग्रह और अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग संबंधी ऐश्वर्य को पाया। देखिए, अपनी स्टोरी चल रही थी, बीच में 2-3 श्लोक नीति के आगे कि राजा को युद्ध भूमि में ही वैराग्य हो गया था। उसने सोचा कि मैं व्यर्थ ही इतने जीवों की हिंसा कर रहा हूँ, इस हिंसा से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये राज्य वैभव आदि सब उच्छिष्ट पदार्थ हैं, अनंत बार हमको मिले हुए हैं और हमने इनको छोड़ा हुआ है अनंत बार। ऐसा विचार करके राजा ने ऐसी भावना, वैराग्य भावना भाई प्राप्त करके फिर अंत में परिग्रह और अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग संबंधी ऐश्वर्य को पाया। युद्ध से विराम लेकर राजा सत्येंद्र संसार, शरीर और भोगों से पूर्वोक्त प्रकार विचार करते हुए अत्यंत विरक्त हुए। पूर्वोक्त प्रकार यानी जो 3-4 श्लोक से हम लोग नीति के श्लोक पढ़ रहे हैं, उस प्रकार विचार करके वो अत्यंत विरक्त हुए। अंतरंग एवं बहिरंग परिग्रह का त्याग कर उसी समय देह का साथ छोड़कर स्वर्ग संबंधी ऐश्वर्य को प्राप्त किया, अर्थात स्वर्ग में देव हुए। विशेषार्थ, वस्तु स्वरूप के यथार्थ चिंतन से ही जीव को विरक्तता आती है। तत्वज्ञान के बिना होने वाला वैराग्य तो रुंधी हुई कषाय ही है। सच्ची विरक्तता से स्वयमेव ही अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाता है। देखिए, यहाँ पे वस्तु स्वरूप के यथार्थ चिंतन से जीव को विरक्तता आती। उसने, राजा सत्येंद्र ने वस्तु के स्वरूप का यथार्थ चिंतन किया कि ये सब चीज़ें किसी प्रकार से कार्यकारी नहीं है, छोड़ने योग्य हैं। इस प्रकार से उसने वस्तु स्वरूप का चिंतन किया। तत्व ज्ञान के बिना होने वाला वैराग्य जो है वो रुंधी हुई कषाय है, वो पकी हुई कषाय है। वो जैसे अपन बोलते हैं ना कि शमशानी वैराग्य है। शमशान घाट में जब हम किसी मुर्दे को जलाने जाते हैं तब अपने को विचार आता है कि यार सबका लास्ट डेस्टिनेशन तो यही है, यहीं आके सबको जलना है। ये सब चीज़ जो हम धंधा पानी, बच्चे, परिवार, इनके पीछे भाग रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये वैराग्य जो है ये अपने को सिर्फ शमशान घाट में आता है। जैसे ही वहाँ से निकल कर घर में आते हैं, नहाते हैं, मान लो वो वैराग्य उस नहाने के साथ, पानी के साथ वो वैराग्य भी उतर जाता है। मगर यहाँ पे राजा ने जो है वो सच्चे वस्तु स्वरूप को यथार्थ चिंतन करके उसने विरक्तता ली। अतः राजा ने मुनि अवस्था को अंगीकार किया। मुनि अवस्था में शरीर की उपेक्षा होना तो स्वाभाविक है। यह सब रणभूमि में ही हो रहा था। वैसे उसने कोई मुनि दीक्षा नहीं ली, लेकिन उसने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह उसने वहीं पर त्याग दिए, शस्त्र छोड़ दिए, पहने हुए कपड़े छोड़ दिए और अंतरंग और बहिरंग तरीके से उसने मुनि दीक्षा वहीं पर ग्रहण करके देव का त्याग कर दिया। काष्टांगार की आज्ञा से सेना तो राजा की हत्या के लिए आ ही गई थी। सेना ने अपना काम किया, अर्थात राजा सत्येंद्र की हत्या कर दी। राजा सत्येंद्र का जीव सहज ही अपने परिणामों से स्वर्ग में चला गया। संयमी तो स्वर्ग में जाते ही हैं, सम्यक्त्वी जीव का भी स्वर्ग में जाने का नियम है। अगला श्लोक 71 नंबर का। पौरा जानपदा सर्वे निर्वेदम प्रतिपेदिरे पीड़ाहन भीन्वा नृणा प्रायो वैराग्य कारणम। उस समय सारे पूर्ववासी और देशवासी उदास और विरक्ति पने को प्राप्त हुए। अत्र नीति निश्चय से वर्तमान की नई पीड़ा मनुष्य को प्राय वैराग्य का कारण बनती ही है। सरलार्थ, उसी समय नगरवासी और देशवासी मनुष्य वैराग्य को प्राप्त हुए, क्योंकि नवीन तत्काल दुखद घटनाओं को देखकर मनुष्य को प्राय वैराग्य होता ही है। सबको खबर लग गई कि राजा सत्येंद्र की मृत्यु हो गई है, उससे सभी नगरवासी और देशवासी वैराग्य को प्राप्त हुए। ठीक है ना। नवीन और तत्काल दुखद घटना, ये दुखद घटना थी, राजा की मृत्यु हो गई वहाँ पर।
तो सबको मन में ऐसा वैराग्य भाव हुआ कि जब राजा के प्राण भी हर लिए गए काष्ठांगार के द्वारा, तो हमारा तो क्या होगा। विशेषार्थ, सामान्य घटनाओं के अतिरिक्त जब कोई विशेष नई दुखद घटनाएं देखने और सुनने में आती है तो मनुष्यों का मन आंदोलित होता ही है। अतः राजा के अकस्मात मरण का समाचार सुनते ही नगरवासियों के हृदय पर आघात हुआ और उन्हें भी संसार की स्थिति देख वैराग्य भावना जागृत हो ही गई। अगला श्लोक 72 नंबर का। नारी संबंधी राग की क्रूरता। अधि स्त्री राग क्रूरो यम राज्यम प्राज्यमसु नरपी तद्विज्जता हि मुच्चन्ति किम न मुच्चन्ति रागिणी। यह स्त्री विषयक प्रेम बड़ा कठोर है, उससे ठगाए हुए मनुष्य बड़े भारी राज्य को और प्राणों को भी छोड़ देते हैं। सच है, रागी पुरुष क्या क्या नहीं छोड़ देते, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी छोड़ देते हैं। पुराणों में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि ये 5 पांडव जो थे उन्होंने अपनी सब कुछ दाव पे लगा दिया, और ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। रामचंद्र जी अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए रावण के साथ भिड़ गए। अपने घर से निकल के, मतलब जहाँ पे वनवास में थे वहाँ से निकल के वो लंका पहुँचे, उनको रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। और ऐसे सामान्य लौकिक जन्म में भी हमको देखने मिलता है कि स्त्री से जब वैराग्य, स्त्री से विषयासक्ति होती है, स्त्री से प्रेम होता है, वो बहुत कठोर है। उससे ठगाए गए मनुष्यों को बड़ा भारी राज्य को और प्राणों को भी छोड़ देना पड़ता है। सरलार्थ, स्त्री विषयक राग भाव अत्यंत क्रूर होता है। स्त्री के राग में आसक्त मनुष्य राजवैभव तो क्या, अपने प्राणों का भी त्याग करने को उद्यत हो जाता है। विषयासक्त मनुष्य किस पदार्थ का त्याग नहीं कर देता, अर्थात सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। विशेषार्थ, राजा सत्येंद्र का मरण रानी से विशेष आसक्ति के कारण ही हुआ है। अतः नगरवासियों का स्त्रियों के राग परिणाम की मुख्यता से विचार करना स्वाभाविक है। लोगों की नज़र में तो यही था कि राजा जो था वो रानी विजया के साथ अति विषयासक्त था, होने के कारण उसको आज अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। यदि राजा सत्येंद्र स्त्री के राग में उन्मत्त नहीं होते तो उनका मरण क्यों होता? गर्भवती रानी असहाय क्यों बनती? अपात्र, कृतघ्न और अविचारी काष्ठांगार भी राजा कैसे बनता? तथा सज्जन मनुष्य संत्रस्त कैसे होते? इन सभी अनर्थों का मूल कारण स्त्री विषयक राग ही है। अतः स्त्री संबंधी राग को क्रूर कहा है। प्रश्न, राग परिणाम को शास्त्रों में प्रेम, अपनापन, ममता आदि कहा जाता है। राग शब्द तो वात्सल्य भाव तथा मृदुता को व्यक्त करने वाला है, फिर भी उसे क्रूर कहा है। देखिए, द्वेष को क्रूर कहना तो स्वाभाविक है, लोगों को समझ में आता है कि किसी से द्वेष करना वो बहुत क्रूरता है, मगर राग करना भी क्रूरता है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर, स्त्री विषयक राग के वशीभूत अज्ञानी तथा पापी मनुष्य अति कठोर, भयंकर, अमानवीय और क्रूरतम कार्यों को करने के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। इतने पागल हो जाते हैं स्त्री विषयक राग में कि दूसरों को भी मार सकते हैं और स्वयं की भी हत्या कर सकते हैं। वे विवेक शून्य होकर कृत्य करते हुए सर्वत्र और सदा काल सबको दिखाई देते हैं। सर्वत्र दिखाई, आप इंडिया में देखो, पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, यूएसए में देखो, कहीं पर भी देखो और कभी भी देखो, आज देखो, आज से 50 साल पहले देखो और आज भले आज से 50 साल बाद देखो, ऐसी विवेक शून्य कृत्य जीव जो है वो सर्वत्र और सदाकाल सबको दिखाई देते हैं। इस अभिप्राय से ही स्त्री संबंधी राग को क्रूर कहा है, जो यथार्थ है। इसमें देखिए क्या है, अपने को लगता है कि द्वेष के कारण ही लोग क्रूरकृत्य करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। राग होता है तब क्रूरकृत्य ज़्यादा होते हैं। जैसे रावण को सीता के प्रति राग था, इसलिए उसने उसका अपहरण किया। तो रामचंद्र जी को क्या रावण के प्रति द्वेष था? रामचंद्र जी को रावण के प्रति द्वेष नहीं था, उनको भी सीता के प्रति राग ही था। इस कारण ही रामायण का युद्ध हुआ।
ऐसा तत्व ज्ञान पूर्वक अगर यदि हम लोग विचार करें, अभी आगे का श्लोक हम लोग कल लेंगे, ऐसा तत्व ज्ञान पूर्वक विचार कर कर अपने आत्म कल्याण के मार्ग के सन्मुख हों, इसी भावना से आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।